Hey guys, please welcome onto our platform of Kridha Legal Star. It's me, Advocate Anshu Mahendra, the founder of Kridha Legal Star, your GST practitioner, consultant and guide. Well, importantly, रेगुलर बेसिस पे जीएसटी के अपडेट्स आते रहते हैं. अभी हाल ही में जो 10 नवंबर के आसपास आपको 8 नोटिफिकेशंस के इन्फॉर्मेशन मिले थे, जिनको हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था. रिगार्डिंग कई सारी स्कीम्स आई थी. 2 स्कीम इंपॉर्टेंट थी. QRMP स्कीम आई थी, IFF स्कीम आई थी, जिसको हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा है. आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि 5 इंपॉर्टेंट अलर्ट्स के फॉर्म में जीएसटी पोर्टल पे हाईलाइट हो रहे हैं, जिसे जानना, समझना और अपने एंड से फॉर्मुलेट करते हुए उसे जीएसटी पोर्टल पे फाइलिंग के दौरान अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन जीएसटी फाइलिंग या जीएसटी इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं. इट कैन बी एनी प्रोफेशनल, CACS, लॉयर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा. सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखिए. इस अपडेट के अलावा हम आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट सिंपली एक हाई मैसेज सेंड कर दीजिए. द रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग आवर ग्रुप 7393977562 इज अवर ऑफिशियल प्रोफेशनल नंबर, जो आपको ऐड करेगा हमारे बेस्ट ऑफ जीएसटी अपडेट्स के लिए. यहां पे आपको जीएसटी के हर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की पॉइंट टू पॉइंट डिटेल प्रोवाइड होती रहेगी. या फिर चाहो तो आप हमारे हर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कैप्चर कर सकते हो, जहां पे हम आपको वही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं कुछ डिटेल के फॉर्म में. आप फेसबुक यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर, एनीवेयर यू वांट. अब हम बात करते हैं उन 5 अलर्ट्स के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस नवंबर के सेशंस में. सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स बिगिन विद द सेशन. अलर्ट नंबर 1, ई इनवॉइसिंग के केस में अपडेट आया है. ई इनवॉइसिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंटली ये जानना जरूरी है. ई इनवॉइसिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ क्रिएटिंग द इनवॉइसेस. इस टेक्निक को हम कहते हैं ई इनवॉइस फैसिलिटी. अब इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटी के केस में ये आई है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ से ऊपर जाता है, तो उनको अब से फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से अपना ई इनवॉइसिंग फैसिलिटी मैंडेटरी कर दी गई है. अब से आप जो इनवॉइसेस जनरेट करोगे, दैट नीड्स टू बी डिजिटल एट प्रायोरिटेबल बेसिस. Number 2, e-way bill is going to be blocked from 1st December 2020. Yes, it is the most important update. As per Rule 138E Clause A and B of CGST Rule Act of 2017, ये बताया गया है कि अगर ये जो आपकी ई-वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई थी उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए, तो अब ये फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी फ्रॉम 1st December 2020. रीजन क्या होगा इसको ब्लॉक करने का? द मेजर एंड इंपॉर्टेंट रीजन वुड बी कि जिन टैक्स पेयर्स ने अपने GSTR 3B का फाइलिंग पिछले 2 या 2 से अधिक मंथ का नहीं करा है, या CMP 08 की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं करी है फॉर 2 और मोर मंथ्स, इन दैट केस उनकी ये ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी. एंड दैट टू, ये उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकता है. इस केस में, इस केस कंसिडर करने के केस में वो कोई भी टर्नओवर वैल्यू को कंसिडर नहीं करने वाले हैं. सीधा ही दिस ई-वे बिल फैसिलिटी वुड बी ब्लॉक्ड फ्रॉम 1st December 2020. थर्ड अलर्ट ये कहता है कि ये जो ऑटो पॉपुलेशन हुआ है ई इनवॉइसिंग का इन GSTR 1, यस, देयर इज एन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइसेस इन GSTR 1. ये फैसिलिटी हमसे ये कहती है कि जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग का जो फैसिलिटी है वो उन लोगों को अवेल किया गया है. इट अप्लाइज ऑन दोज टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का जा रहा है. 5 करोड़ से ऊपर वाले को ई इनवॉइसेस मैंडेट है, एप्लीकेबल है. ठीक है. अब ये ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइसेस हुआ है GSTR 1 के केस में. मतलब ये कि जो भी पीपल अब GSTR 1 फाइल करोगे रिटर्न्स, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ई इनवॉइसिंग की डिटेल जो है आपकी वो खुद से मिलेगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी. ठीक है, अपने आप शो करने लग जाएगी.
तो ये बताना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये फैसिलिटी हालांकि जो भी है वो अक्टूबर से चल रही है, ये इन्फो जो है ये अपडेटेड है कि ये जो ऑटो पॉपुलेशन होगा GSTR 1 में ई इनवॉइसिंग का, ये अक्टूबर से चल रहा है। हालांकि ये भी अपडेट दिया गया है एज पर सजेशन, ये भी अपडेटेड है कि कभी कभी ऐसा होता है GSTR फंड जब आप रिटर्न डालते हो तो उस केस में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑटो पॉपुलेशन जो होता है वो नहीं अवेलेबल होता या नहीं शो करता ऑन टू द सिस्टम और द पोर्टल। तो उस केस में आप डिटेल को चेक ऑन करके अपने आप से ही उन डिटेल्स को भर सकते हो। फाइन। नवंबर ऑनवर्ड से ये बता दिया गया था कि नवंबर ऑनवर्ड से ये जो ऑटो पॉपुलेशन है ये इन प्रोसेस आ जाएगा और 2 दिसंबर 2020 से ये कंप्लीटली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR 1 बाय ई इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग पूरी तरीके से GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट कर जाएगा। नाउ एज पर द डिटेल्स ऑफ 4th अलर्ट अगर हम बात करें तो ऑटो पॉपुलेशन सिस्टम अवेलेबल हुआ है 3B के कंसर्न में भी। 3B मतलब GSTR 3B के कंसर्न में भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है। वो डेटा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो डेटा होगा आपका GSTR 1 का, जिसमें आप सेल्स का पूरा रिकॉर्ड रखते हो अपने, GSTR 2B का जिसमें ऑटो ड्राफ्टेड आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल मेंशन करते हो। ये दोनों ही डिटेल्स, जैसे कि हालांकि ये अक्टूबर से ही प्रोसेस में है, बट for all the taxpayers it will be applicable now। GSTR 3B के कंसर्न में आपके पास ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन होगी पूरे GSTR 1 की, मतलब आपके सेल्स की, प्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी डिटेल होगी। तो ITC क्लेम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये एप्लीकेबिलिटी होगी हर तरीके के टैक्स पेयर्स के लिए। कैजुअल टैक्स पेयर्स हो सकते हैं, सेस यूनिट हो सकती है, सेस डेवलपर्स हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेयर्स हो सकते हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसपे हम बात करने वाले ड्यू डेट्स के कंसर्न में। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, अभी भी वीडियो एंड नहीं हुआ है। हमारा 5th अलर्ट ये बात करता है कि GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है फ्रॉम द अक्टूबर मंथ से लेकर मार्च आपका 2021 के कंसर्न में। तो अगर आप टैक्स पेयर हो इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपका टर्नओवर क्या है इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्यू डेट होने वाली है वो क्या होगी। सो अगर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ जाता है तो हर स्टेट एंड यूटीज के लिए, मतलब फॉर ऑल द स्टेट्स एंड फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज के कंसर्न में आपका जो ड्यू डेट फॉल करेगा वो होगा 20th डे ऑफ एवरी मंथ। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़, तो स्पेसिफिक स्टेट की कैटेगरी मेंशन्ड है। अब उन कैटेगरीज के नाम मैं बता देती हूँ कि वो कैटेगरी ऑफ स्टेट्स कौन से फॉल करते हैं और उनका ड्यू डेट्स क्या आता है। सो अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका वो स्टेट जो है, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज लाइक दामा एंड दीव हो गई आपकी, दादर नागर हो गई, हेविल्स, पौडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो इस केस में अगर आपका फॉल करता है तो इन दिस कैटेगरी, इन दिस कंसर्न में आपका जो ड्यू डेट होने वाला है वो होगा 22nd फॉर एवरी मंथ। फाइन। अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है, लेकिन आप इस स्टेट की कैटेगरी में फॉल करने वाले हो जो मैं आपको भी रिसेंटली बताने वाली हूं, तो उसके केस में आपका जो ड्यू डेट फॉल करेगा वो क्या होगा। सो द ड्यू डेट फॉर दिस कैटेगरी, जहां पे आप इस स्टेट में फॉल करते हो, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, और आपकी टेरिटरीज में आ गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, छत्तीसगढ़ या दिल्ली। तो इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आपका जो ड्यू डेट होगा रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर से लेकर मार्च तक के लिए 24 ऑफ एवरी मंथ, 24th डे ऑफ एवरी मंथ। So this was all it important update regarding GST प्लेटफॉर्म पे क्या 5 अलर्ट्स आए हैं। So अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझ में आया या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट लगी है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आपसे शेयर भी कर सकते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवर मोटिव और इंटेंशन पहला ये है कि आप अपने आप को अपडेट रखें, दैट टू ऑन अ टाइमली बेसिस, जिससे कोई भी अपडेट अगर आप मिस ऑफ करते हो तो उसका कंप्लीट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पे आपकी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप खुद को अपडेट रखोगे तो यू कैन कीप योर प्रोफेशनल्स अपडेटेड एज वेल, ठीक है। देयर वुड बी नो चांस ऑफ एनी फोर्जरी, फ्रॉड और बायसी इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सो स्टे कनेक्टेड, कीप योरसेल्फ लर्न्ड एवरी डे। Thank you so much for this session.